बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। बिल आखिर अमरीका की, यूरोप की और मग़रिब की तालिबान ने एक और साजिश को जड़ से उखाड़ फेंका है। एक और फितने को तालिबान ने कुचल कर रख दिया है। तालिबान को बदनाम करने के लिए, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को बदनाम करने के लिए यूरोप ने, अमरीका ने, मग़रिब ने लिबरल, सेकुलर, फेमिनिस्ट ख़वातीन को लॉन्च किया था ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज के नाम पर तालिबान को बदनाम किया जाए, तालिबान को इश्तियाल दिलाया जाए और तालिबान ख़वातीन पर हमले करें, ख़वातीन पर तशद्दुद करें और फिर दुनिया भर के अंदर तालिबान को बदनाम करके तालिबान के ख़िलाफ़ लॉबिंग की जाए कि ये तो निहत्ती ख़वातीन को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लिहाजा दुनिया इन पर पाबंदियाँ लगाए। नाज़रीन, पिछले 1.5-2 हफ्तों के दौरान जो सेकुलर, लिबरल, फेमिनिस्ट ख़वातीन थी उनको सड़कों पर लाया गया। दरअसल ये वो ख़वातीन थी जो काबुल हुकूमत में नौकरियों पर थी, अमरीका की मुलाजमतें कर रही थी। तालिबान की हुकूमत आने के बाद इनकी मुलाजमतें ख़त्म हुई तो इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि तालिबान ने इनकी नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं। और इनकी नौकरियाँ क्या थी कि ये अमरीकी फ़ौजियों के साथ मिलकर वहाँ ट्रेनिंग के नाम पर, फ़ौज के नाम पर ये वाहियात और फहाशी उरियानी फैलाया करती थी। और इसके अलावा नाज़रीन, इनकी जो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर भी इसी तरह की नौकरियाँ थी। कोई ऐसी नौकरी नहीं थी कि जिससे अफ़गानिस्तान की आवाम को, ख़वातीन को या वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। तो बहरहाल नाज़रीन, चंद ख़वातीन को सड़कों पर लाकर तालिबान को बदनाम करने की साजिश की गई। 1.5-2 हफ्तों के दौरान पूरी दुनिया ने देखा और कल सबसे ज़्यादा एहतजाज हुआ जब तालिबान के रहनुमाओं ने यह भी कहा कि वो एहतजाज को ख़त्म करें और एहतजाज को एक ख़ास जगह पर लाया जाए, वहीं पर एहतजाज किया जाए। यहाँ तक कि इन सेकुलर ख़वातीन ने जो काबुल के अंदर सदारती महल है उस पर भी एहतजाज करने की कोशिश की। तो बिल आखिर आज अफ़गान तालिबान की वजारत दाखिला की जानिब से ऐलान कर दिया गया है और कुछ हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आज के बाद एहतजाज और इसी तरह से मनचाहा इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। और अफ़गान तालिबान ने कवायद मुतारिफ़ करवाए हैं, कुछ ज़ाबते मुतारिफ़ करवाए हैं और कुछ कवानीन बनाए हैं एहतजाज के कि इन कवानीन की पासदारी के बगैर एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से जो वजारत दाखिला ने नया ऑर्डर जारी किया है इसके मुताबिक एहतजाज की शराइत बयान की गई हैं। इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि वजारत इंसाफ से पेश की इजाज़त लेना होगी। जो तालिबान की वजारत इंसाफ है उनसे इजाज़त लेना होगी एहतजाज की या किसी भी तरह की गैदरिंग की जिसमें एक तरह से प्रोटेस्ट हो, एहतजाज हो। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि एहतजाज का मकसद और एहतजाज के अंदर लगाए जाने वाले नारे और एहतजाज किस जगह पर होगा और किस वक्त पर होगा, इसकी तफासील भी जो अफ़गान तालिबान की, अफ़गानिस्तान की नई सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं और फोर्सेस हैं उनको बताना होंगी, पुलिस को बताना होंगी। और तीसरी शर्त यह है कि इदारों को 24 घंटे पहले एहतजाज से लाजमी तौर पर आगाह करना होगा ताकि बर वक्त इंतज़ाम किए जा सकें। इसके अलावा तालिबान ने एक और जो शर्त बयान की है कि अगर इन 3 शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर एहतजाज के रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं और कवायद और ज़वाबित होते हैं। इनके बगैर कहीं पर भी दुनिया में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और दुनिया के अंदर तमाम जगह पर यह बात मुतारिफ़ है कि एहतजाज में ऐसा एहतजाज जिससे दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हों या दंगा फसाद हो या इंतशार हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दुनिया के अंदर हर जगह पर ये चीज़ें हैं। तो अफ़गान तालिबान ने भी ये कवानीन मुतारिफ़ करवाए हैं। अगर कोई इनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान के इस फैसले के बाद यूरोप के मीडिया में, मग़रिब के मीडिया में, अमरीका के मीडिया में, भारत के मीडिया में चीखो पुकार जारी है कि तालिबान आज़ादी इजहार राय का गला घोंट रहे हैं। तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए बताते हैं कि तालिबान भी दुनिया से मुतालबा करते हैं कि क्या अमरीका के अंदर वाइट हाउस पर एहतजाज करने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या वहाँ वाइट हाउस के सिक्योरिटी अमले को टॉर्चर करने, हिरासा करने या उस पर तशद्दुद करने की इजाज़त अमरीका दे सकता है? जब अमरीका ऐसा नहीं कर सकता तो फिर तालिबान भी अगर कवानीन बनाते हैं तो इस पर चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ही जो एहतजाज हो रहा था ये तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं था बल्कि ये शरीयत के ख़िलाफ़, शरीयत के निफाज और तनफीज़ के ख़िलाफ़ और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था।
क्योंकि तालिबान ने कहा कि हिजाब किया जाए, पर्दा लिया जाए, बुरके पहने जाएं। तालिबान ने कहा कि मखलूत निज़ाम तालीम ना हो, लड़कियां और लड़के एक साथ बैठकर कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर ना पढ़ें, उनका अलग सिस्टम होना चाहिए। ये दुनिया के हर मज़ाहिब के अंदर इस तरह के कवानीन हैं, लेकिन इन पर तकलीफ़ हुई यूरोप और मगरब को कि उनका जो सेकुलराना और लिबरल्स जो उनका सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा और फहाशी उरियानी फैलाने का जो उनका एजेंडा है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और जो सरमायाकारी इसमें कर रखी है वो बर्बाद हो जाएगी और जो फैशन इंडस्ट्री यूरोप और अमेरिका ने, मगरब ने खड़ी कर रखी है वो भी तबाह हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने पैसे देकर इन ख़वातीन को इस्तेमाल किया, लेकिन अब तालिबान क़वानीन के ज़रिए से और अथॉरिटी के ज़रिए से इन साजिशों को और इन प्रोपेगेंडों को नाकाम बना रहे हैं। बारह नाज़रीन हम आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें देते हैं। इसमें नाज़रीन एक ख़बर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के हमले के बाद, जब अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तो उस वक्त जो अमेरिका की ग़ुलाम और पिट्ठू हुकूमत बनी थी, उसके अंदर सिर्फ एक सूबा पंजशीर से जो 18 वज़रा थे उनको काबीना के अंदर शामिल किया गया था। यानी एक सूबे से 18 वज़रा को शामिल किया गया था। जो सूबा सबसे ज़्यादा अमेरिका का हामी था और ग़ुलाम था, जहाँ पर ज़्यादा अच्छे ग़ुलाम अमेरिका को मिले, उस सूबे के लोगों को वज़रा बनाया गया, ओहदे दिए गए। ये अमेरिका ने किया था। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये जो हमारी 33 रुकनी काबीना का हुकूमत का ऐलान हुआ है, इसके अंदर तमाम सूबों से लोगों को शामिल किया गया है। बदख्शां से, कुंदूज से, ताखार से, इसके अलावा हिरात से, हिलमंद से, कंधार से, काबुल से, हर जगह से लोगों को शामिल किया गया है और तमाम नस्लों से, तमाम कबाइल से और तमाम ग्रोहों के लोगों को शमूलियत दी गई है। लिहाजा ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। अब दुनिया को तालिबान की इस हुकूमत पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, तालिबान के ज़राए बता रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका का ग़ुलाम और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर 7.5 साल तक अवाम का खून बहाने वाला साबिक मुजरिम काबुल सदर अशरफ गनी, उसने अब एक और आज स्टेटमेंट जारी की है। उसके अंदर माफ़ी मांगी है। जी हाँ नाज़रीन, अशरफ गनी जो 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गया था, उसने अपना एक ताज़ा बयान जारी किया है, स्टेटमेंट जारी की है और ये कहा है कि उसका अफ़गानिस्तान छोड़ना मुश्किल तरीन फ़ैसला था और उसने जो अफ़गानिस्तान छोड़ा और हुकूमत को छोड़ा और इससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस पर वो तमाम अफ़गान कौम से माफ़ी मांगते हैं, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। नाज़रीन ये है मुनाफ़क़त और ये है ग़ुलामों का बुरा हाल और बुरा अंजाम। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिया है कि ज़ालिमों का अंजाम कितना बुरा होता है। आज बुश डिक्टेटर जो सलीबी जंग शुरू करने के नारे लगाता था, जो ये कहता था कि आज के बाद मुसलमानों का दौर ख़त्म होता है, आज वो भी तालिबान की फतह को देखकर और फिर 11 सितंबर को तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी देखकर उसकी भी जान निकलेगी और वो अब भी तड़प तड़प कर मर रहा है। उसके बयानात हैं कि मैं बहुत गमगीन हूँ, मैं बहुत रंजीदा हूँ कि तालिबान के साथ अमेरिका ने क्या किया है और अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से क्यों निकली हैं। और इसी तरह से नाज़रीन डिक्टेटर मुशर्रफ का क्या हाल है, दुनिया इस बात को जानती है। और आज जिस शख्स को पूरी दुनिया के अंदर खराज तासीन पेश किया जा रहा है और जिनको पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है और अच्छे अलकाब से, अच्छे अल्फाज से याद कर रही है, वो तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की शख्सियत है। तो ज़ालिमों का अंजाम और मज़लूमों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद किस तरह से होती है, दुनिया ने अपनी आँखों से ये सब कुछ देख लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन अशरफ गनी और उनके इत्तिहादी पछता रहे हैं और अब उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई, ज़िल्लत होगी और तारीख़ के अंदर ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि अमेरिका के ग़ुलामों के साथ बुरा सलूक हुआ था और अमेरिका के ग़ुलाम आखिरी उम्र में तड़प तड़प कर मरते रहे थे। बहरहाल हम अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें आपको देते हैं। एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान जो नई हुकूमत है उसकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसके लिए तैयारियां कर रही है और अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल की सड़कों को झंडों से, इमारत इस्लामी के झंडों से सजा दिया गया है और अफ़गानिस्तान की जो दीवारें हैं, काबुल की दीवारें हैं, उन पर मुख्तलिफ वॉल चॉकिंग भी हो रही है। एक वॉल चॉकिंग सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी है।
जगह जगह पर लिखा गया है कि अमेरिका की आज़ादी, अमेरिका से आज़ादी मुबारक हो, अमेरिका हार गया है, तालिबान और आज़ादी पसंद जीत गए हैं। अमेरिका की एम्बेसी जो काबुल के अंदर मौजूद है उस पर तालिबान ने इमारत इस्लामी के झंडे लहरा दिए हैं। कलमा तैयबा से मुज़य्यन इस्लामी इमारत का झंडा छापा गया है, लहराया गया है। और इसी तरह से नाज़िर काम जगह जगह पर अफ़गान तालिबान की जानिब से वॉल चॉकिंग और झंडे भी लहराए जा रहे हैं। एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जो नई हुकूमत है उसने आगाज़ शुरू कर दिया है। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी जो तालिबान के नायब वज़ीर आज़म दोम हैं, उनकी जानिब से जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्हें उनके ऑफ़िस में वेलकम किया गया है और उनके अहदेदारों के साथ तारुफ़ करवाया गया है। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी तालिबान के ज़बरदस्त डिप्लोमेसी में माहिर शख्स हैं। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी को वज़ारत ख़ारजा का ओहदा दिया गया था, उन्होंने अपना चार्ज भी संभाल लिया है। बाकायदा तकरीब हल्फ बर्दारी अफ़गान तालिबान की जानिब से मुतवक्के है कि 11 सितंबर को होगी। एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऐलान के बाद पड़ोसी मुल्कों से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गए हैं। ताजिकिस्तान से एक और फ़्लाइट वो खोस्त जो अफ़गानिस्तान का सूबा है वहाँ पहुँची है और इसी तरह से अंदरून मुल्क भी फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए राबते भी कर रहे हैं। बारह नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।